अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, हम करप्शन के बारे में सुनते तो बहुत रहे, लेकिन आज की खुशखबरी करप्शन से होने वाली रिकवरी से मुताल्लिक है। जी हाँ, नैब ने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान करप्ट अनासर से 363 अरब रुपए रिकवर किए। इन रिकवरी के अंदर बहुत सारा पैसा जिन लोगों से लूटा गया था उनको वापस किया गया, बकिया जो पैसा है वो सरकार के खजाने में जमा करा दिया गया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि नैब जब से बना है 20 सालों के दौरान उसने टोटल जो पैसे जमा किए थे वो 466 अरब रुपए थे। उसमें से बड़ा हिस्सा तो गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान नैब ने रिकवर किया है। अब ये पैसे रिकवर किए गए हैं, इसके साथ साथ ये देखा है कि नैब की जो कन्विक्शन रेशो थी, जो ये मुल्जिमान को सजा दिलवाने में कामयाब होता था, वो शरह अब बढ़कर 66% तक पहुंच चुकी है। अब लोगों को पता है कि इतना आसान नहीं है नैब के केसेस को डिस्टॉर्ट करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी फोकस रखे हुए है, हाई कोर्ट इस चीज़ पर फोकस किए हुए हैं, सरकार जो इमरान की सरकार है वो भी इसके ऊपर कोशिश कर रही है। तो इस कन्विक्शन रेट के अंदर यानी कि हर 100 मुल्ज़मान में से 66 मुल्ज़मान को या तो सज़ा हो जाती है, या वो सज़ा से पहले जब देख लेते हैं कि केस मेरे खिलाफ जा रहा है तो वो खुद प्ली बार्गेन करके वो पैसे वापस कर देते हैं। इसके अंदर एक लकूना है कि प्ली बार्गेन कितनी होनी चाहिए। वो कम से कम जितना पैसा लूटा है उतनी मिकदार तो कम से कम होनी चाहिए बमा जुर्माना, लेकिन अभी हमारे यहाँ इस चीज़ को डिफाइन किया जाना बाकी है। इसी के साथ साथ एक और अहम खबर कि जरदारी के खिलाफ केसेस बनते हैं। जरदारी से क्या रिकवर करवाया? तो जनाब, जरदारी के खिलाफ जो सबसे बड़ा केस है जाली अकाउंट्स का केस, जो 100 अरब रुपए से भी जायद का केस है, उसमें से 23 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी है। जी हाँ, इसमें जरदारी को अकेला मुल्ज़म नहीं है, जरदारी हमेशा लोगों को साथ मिलाकर खाता है। इसमें कोई 160 मुल्ज़मान शामिल थे, जिनमें से 18 लोगों ने 23 अरब रुपया देकर खुद को 10 साल के लिए सियासत से, सरकारी नौकरियों से नाअहल करवा लिया है और वादा माफ गवाह बन चुके हैं। इस केस के अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 2 साबिक सुदूर वादा माफ गवाह बन चुके हैं। वो अदालत में जाकर अपना एक बाली बयान रिकॉर्ड करवा के अपने आप को बरीजुमा करके और जरदारी साहब को फंसा चुके हैं। पीपल्स पार्टी की ऐसे ही चीखें नहीं निकल रही, बिलावल रोजाना ऐसे ही नहीं रोता, उसको नजर आ रहा है कि एक बाली बयान अदालत के सामने दिया गया है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अब ये जाली अकाउंट्स केस है, इसके अंदर ना सिर्फ नवाज शरीफ है बल्कि इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी और इसके अंदर हमारे यहाँ जरदारी, यानी कि पाकिस्तान के 3 बड़े स्टालवर्ड्स, 2 वज़ीर आज़म और एक सदर इसके अंदर शामिल हैं। ये 43 केसेस की एक लिस्ट है बड़ी, जिनमें से 10 फाइल कर दिए गए हैं, जबकि बकिया 33 पर काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद टाइट किया नैब को, तो नैब ने अब ये फैसला किया है कि जितने बड़े केसेस होंगे, जैसे नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, जरदारी का, खुर्शीद शाह का, इन तमाम केसेस में अब बड़े वकला को, तगड़े वकला को हायर किया जाएगा। पहले क्या होता था कि ये जो करप्ट लोग हैं ये 5-10 करोड़ रुपया फीस देकर एक बड़ा वकील हायर कर लेते थे, क्योंकि उन्होंने 10-20 अरब रुपया खाया होता था, उसी में से उन्होंने एक वकील करना होता था। इनके मुकाबले में नैब के पास 2-3 लाख रुपए वाला बेचारा वकील होता था, जो अक्सर अपनी कम इल्मी में या एक्सपीरियंस की वजह से या किसी और वजह से हार जाता था। अब इनके मुकाबले में प्रोफेशनल, तगड़े, महंगे, बड़े वकला को खड़ा किया जाएगा नैब की तरफ से। वो इनके 5-5 करोड़ रुपए वाले वकला के मुकाबले में तगड़े तौर पर दबंग अंदाज में केसेस को फाइट करेंगे, और हर केस जो है उसको बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा, किस केस में क्या हुआ, कब हुआ, किस तरह टाइम लाइन के साथ इन केसेस को परसों किया जाएगा। इस मुतालिक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि तारीख इंसानी में पहली दफ़ा जरदारी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई। जी हाँ, कभी भी इंसानी तारीख में जरदारी साहब पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी। गुज़िश्ता माह जरदारी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई पाक लेन के केस के अंदर, और इसी माह 2-3 दिन पहले जरदारी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई तोशा खाना केस के अंदर, जिसके अंदर गिलानी साहब उनके शरीक मुल्ज़म है। और उसी केस में नवाज शरीफ साहब को मफरूर करार दिया गया, यानी कि मुल्क से भागे हुए हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए की गाड़ियां चंद हजार रुपए देकर अपने नाम पे करवा ली, और वो भी जाली अकाउंट से पेमेंट की हुई है। जुल्म देखिए, आपके पास खरबों रुपया है, आप अपने इस्तेमाल के लिए अच्छी सी गाड़ी भी रखने की तौफीक नहीं रखते। देखिए अल्लाह ताला कैसे इन लोगों से तौफीक छीन लेता है। इसी सिलसिले में 2 माह पहले यानी जून 2020 में नैब ने इकट्ठी जो सबसे बड़ी रिकवरी की एक बंदे से, वो एक फिल्म डायरेक्टर है लकी अली, उससे तकरीबन 2 अरब रुपए की इकट्ठी रिकवरी की गई है।
जो कि उसकी हाउसिंग सोसाइटी का फ्रॉड था और लोगों में पैसे बांटे जाएंगे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ के खिलाफ भी 7 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल कर दिया गया है, जो 22,000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। लुक एट इट, आप करप्शन की मिकदार देखिए कि उसको जस्टिफाई करने के लिए 22,000 सफ़हात दरकार हुए हैं। कैसा जुल्म है कि एक बंदा आपने अपने पास 18,000 रुपये मुलाजमत पे रखा, उसके नाम पे जाली अकाउंट खोला, उस बेचारे के अकाउंट में 1.5 अरब रुपया फ्रॉड का मनी लॉन्ड्रिंग का मंगवाया और उस बेचारे की तनख्वाह को 60,000 रुपया कर दिया। एक पापड़ वाला जो बेचारा आपके दफ्तर के करीब पापड़ बेचता था, आपने उससे आईडी कार्ड लेकर उस बेचारे गरीब के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा मंगवाया, करप्शन का, उस बेचारे को फंसवा दिया। ये इस कदर जालिम और सफाक लोग हैं। और शहबाज शरीफ का टेन्योर वो टेन्योर था जब एलीट पुलिस की गाड़ियों के स्क्वाड के दरमियान इनकी गाड़ियां मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे इधर उधर करती थी। सुलेमान शहबाज अपनी एलीट फोर्स जो पंजाब पुलिस थी, उसकी गाड़ियों की सिक्योरिटी में करोड़ों अरबों रुपए अपने दफ्तर से शरीफ ग्रुप के दूसरे दफ्तरों में लेके जाता, वहाँ से बैंक्स में जमा होते और वहाँ से लेके आ जाते। देखिए, आपको लगेगा ये शायद कोई बनाना रिपब्लिक था, लेकिन शुक्र अल्लाह का अब वो दौर ख़त्म हो गया है। अब इन सबको जमहूरियत याद आ गई है। ये ऐसे ही APC नहीं कर रहे, ये तमाम लोग जो करप्ट अनासिर थे, जरदारी, शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान एंड दीगर, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए अब APCs कर रहे हैं। ये अपनी करप्शन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो गुज़िश्ता इन्होंने 15-18 साल में कमाया है। और मैं आपको आखिर में बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत अहम फैसला दिया है। पहले ये होता था कि आपने रिश्वत देते हुए किसी को पकड़वा दिया, वो बंदा कुछ अरसे बाद 2-3 साल बाद अपीलें करके वापस बहाल हो जाया करता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये फैसला दे दिया है कि जो शख्स रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाएगा, जो भी सरकारी एहलकार, वो कभी भी दोबारा नौकरी पर बहाल नहीं हो सकता। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि मियाँ वाली का एक पुलिस एहलकार था, उसने 20,000 रुपये रिश्वत ली, रंगे हाथों पकड़ा गया, उसको 2-3 साल बाद दोबारा नौकरी पर बहाल कर दिया छोटी अदालतों ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत गुस्से का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस जज को हटाने का हुक्म दिया जिसने इस बंदे को रिश्वत के बावजूद दोबारा नौकरी पर बहाल किया था। ट्रिब्यूनल का जज था वो। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम अदालतों को भेज दिया गया है और ये वंस फॉर ऑल डिसाइड हो गया है कि जो बंदा सरकारी एहलकार रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाएगा, उसको कभी भी नौकरी पर बहाल नहीं किया जाएगा। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। तमाम अदालतें अब इस चीज़ से बाखबर हो गई हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप प्ली बार्गेन करके आप किसी और तरीके से रिश्वत दे के अपने आप को बहाल करवा लें। अगर आपने रिश्वत ली है और आप पकड़े गए हैं तो इंशाल्लाह आप कभी भी नौकरी पर बहाल नहीं होंगे। आप तमाम सरकारी ओहदों के लिए, MNA, MPA, दीगर सरकारी मुलाजमतों के लिए 10 साल के लिए आप बैन होंगे। सज़ाएँ दीगर इसके अलावा हैं। पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। हमारी ख्वाहिश यही रहती है कि हम आपको पाकिस्तान का मस्बत पहलू, अच्छा पॉजिटिव पहलू दिखाते रहें। और हम आपसे ये इल्तमास करेंगे कि आप हमारे लिए दुआगो रहिए ताकि हम पाकिस्तान की यही अच्छी बातें आप लोगों तक पहुँचाते रहें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।